नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस स्टॉक के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं उस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी स्टॉक में न्यूज़ आने के बाद उसमें बाइंग नहीं करनी है। सो वीडियो क्या है, कौन सा वो स्टॉक है जिसमें कि गिरावट आ सकती है, सारी चीज़ें समझेंगे। आपको अगर स्टॉक में बाइंग करनी है तो किस प्राइस पे बाई करनी है वो भी समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ ये है कि इरकॉन इंटरनेशनल में गवर्नमेंट अपना 10% का इक्विटी डाइवेस्ट करने वाली है। इसके अलावा 6% एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा, ओएफएस के द्वारा अपने अपने स्टेक को डाइवेस्ट करने जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बात गवर्नमेंट ने पहले भी रिवील की थी। अब मैं दोस्तों ये बात क्यों बोल रहा था कि आपको कभी भी किसी न्यूज़ आने के बाद न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। इरकॉन इंटरनेशनल में बीच में र्यूमर्स आई कि उस स्टॉक में अच्छा खासा बोनस अनाउंस होगा और ये बोनस का डिक्लेरेशन का मीट था 15 तो 15 को डिक्लेयर होना था कि बोनस कंपनी अनाउंस करेगी कि नहीं। और 15 की अनाउंसमेंट में कंपनी ने बोल दिया कि हम कोई बोनस अभी नहीं दे रहे हैं, वी आर डेफरिंग इट, हम लोग इसको बाद में कंसिडर करेंगे। अभी जनता ने उसको होल्ड करके रखा कि हो सकता है अगली मीटिंग में बोनस के बारे में अनाउंसमेंट होगा। लेकिन दोस्तों बोनस के बारे में तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं, ओएफएस के बारे में अनाउंसमेंट हो गया। और ओएफएस जो अनाउंस हुआ है वो ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे। अब 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10% का डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस प्राइस पे अभी स्टॉक चल रहा है उससे 10% सस्ते के रेट पे गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है उस स्टॉक के लिए। तो दोस्तों, ऑफर फॉर सेल ओएफएस का प्राइस क्या तय किया गया है? 88 रुपीज पर शेयर। तो अगर 88 रुपीज पर शेयर का ओएफएस है, कंपनी का जो अभी स्टॉक का प्राइस है वो है 97.9, तो इस प्राइस पे ओएफएस आने का मतलब है कि इस प्राइस पे कंपनी के स्टॉक प्राइस अलाइन करने की कोशिश करेंगे, वो भी कल के दिन। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से दिस नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर इरकॉन इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स। और कल के दिन हो सकता है इसमें आपको अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन अगर बात करें स्टैंड अलोन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसयू है, रेलवेज का अच्छा खासा कारोबार है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 5% की शानदार डिविडेंड यील्ड है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे ऑलमोस्ट आधे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो जो लोग इस स्टॉक को इस प्राइस पे या इसके ज़्यादा प्राइस पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर बाइंग ओवर वैल्यूड स्टॉक। यस, स्टॉक को नीचे के लेवल पे आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे आपने होल्ड करके रखा हुआ है 80 टू 85 के प्राइस रेंज पे, मैंने कई बार आप लोग को बोला है कि आप इरकॉन इंटरनेशनल खरीद सकते हैं। लेकिन न्यूज़ आने के बाद, स्टॉक के चढ़ने के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड का मतलब 5% लो और निकलो, इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, ये है वो न्यूज़ का टाइम जब न्यूज़ आई थी अब कि बोनस अनाउंस होगा। उस समय स्टॉक 85 रुपीज़ से चल रहा था। दोस्तों, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। एक महीने में ही स्टॉक 85 रुपीज़ से जंप करके 106 चला गया था। और जैसे ही 15 को, अभी आपको मैं डेट भी दिखाऊंगा, चार्ट भी दिखाऊंगा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था कि बोनस अनाउंस अभी डिफर कर दिया गया है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी थी। तो दोस्तों, मेरा कहना आपसे क्या है? मेरा कहने की गुजारिश ये है, दो चीजें। पहली चीज तो कभी भी न्यूज आने पर, गुड न्यूज आने पर स्टॉक को बाय मत करो। हमेशा उस स्टॉक को अपने सही वैल्यूएशन पे आ जाने दो। दोस्तों, आज नहीं तो कल उस स्टॉक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, मार्केट में वीकनेस होगी, वो आपको सही वैल्यूएशन पे मिल जाएगा। कभी भी चेज करते हुए स्टॉक को मत पकड़िए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स यू मस्ट कैच दी मोमेंटम, और मोमेंटम लेकर के अपना यहां से यहां तक का अपना 5% लीजिए और निकलिए, बजाय कि टॉप ढूंढने की कोशिश मत करिए। फिलहाल अगर स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 2.73% के रिटर्न्स, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स रहे हैं 32.1% और सेंसेक्स के भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने सेंसेक्स और सेक्टर के कंपैरिजन में कोई खास पैसा बना करके नहीं दिया है।
दोस्तों मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है ये, जिस दिन न्यूज़ आई थी कि कंपनी बहुत अच्छा बोनस अनाउंस करने वाली है, उस दिन आपको मार्केट में यूफोरिया लगेगा। यूट्यूब पे भी आपको कई सारे वीडियोस दिखाई पड़ेंगे, ट्विटर पे आपको कई सारे ट्वीट्स दिखाई पड़ेंगे, टीवी चैनल्स वाले आपको आपको इसमें कोक्स करेंगे। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ जब कभी भी न्यूज़ आए तब आपको स्टॉक में बाय नहीं करना है। आपको इस प्राइस रेंज पे स्टॉक दोबारा आता हुआ मिलेगा। हो सकता है ना उस दिन ना मिले, 2-3 दिन बाद ना मिले, आपको एक हफ्ते ना मिले, महीने ना मिले, लेकिन उस प्राइस रेंज पे स्टॉक आप ऑलमोस्ट उस प्राइस रेंज के आसपास आपको स्टॉक आता मिलेगा। और वो प्राइस आ चुका है, और नहीं आया तो बाकी कल आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो रीजंस हैं जिस कारण मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक में, न्यूज बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ने करने से अवॉइड करना है। फिलहाल दोस्तों अगर इसको मैं इनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो स्टॉक चल रहा है इस समय 98 के प्राइस रेंज पर, और बाई चांस स्टॉक में अगर कोई भी वीकनेस आती है, कोई भी गिरावट आती है, तो ये स्टॉक आपको फिर से 85 के प्राइस रेंज पे आता हुआ मिल सकता है। क्योंकि अगर इसने 95 के प्राइस रेंज तोड़े तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल करके 85 ही दिखाई पड़ता है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट 85 प्राइस रेंज। दोस्तों जीटीटी ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का, जिसमें कि आप किसी स्टॉक को जिस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पे आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो जब भी इस प्राइस पे आएगा आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, और ये ऑर्डर आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। तो ज़ेरोधा में अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला, यू कैन ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको हमारी तरफ से भी कई एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के दिन स्टॉक करीब 2% ऊपर था। उन लोग को शॉक लगेगा जो लोग ऑलमोस्ट 30% लोग जो लोग इस स्टॉक की डिलीवरी लेकर के गए। अगर बात करें 30% की डिलीवरी बहुत ही अच्छी डिलीवरी है, लेकिन 98 का आज का स्टॉक प्राइस, 88 रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल। तो दोस्तों गवर्नमेंट अपनी नज़र में इस स्टॉक का प्राइस 88 आंक रही है, तो मार्केट इसका प्राइस 98 क्यों आंकेगी, वो भी अलाइन करेगी और इस प्राइस पे आने की कोशिश करेगी। तो कल के दिन आपको स्टॉक में कुछ गिरावट अच्छी खासी दिखाई पड़ सकती है। बाय बाय फॉर नाउ।